गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने जो टॉपिक चल रहा था अरेंजमेंट, जिसको अपन हिंदी में बोलते थे व्यवस्थित क्रम, तो उसका अपन ने एक प्रकार पढ़ लिया था कि भाई एक पंक्ति के अंदर अपन अरेंजमेंट कर रहे थे, उसके क्वेश्चंस के आंसर किस प्रकार से दिए थे अपन ने। अब सेकंड टाइप स्टार्ट करते हैं। सेकंड टाइप है अपना दो पंक्तियों में आमने सामने मुख करके, यानी दो लाइनें होगी आपके सामने। दो लाइनों में आपको क्या करना है, जैसे एक लाइन ये होगी आपकी और एक लाइन ये होगी, और आमने सामने मुख करके बैठेंगे। जैसे यहाँ बैठ गए, इनका मुंह इधर होगा, और ये बैठ गए मान लो, तो इनका मुंह इसकी तरफ होगा। तो ये आमने सामने मुंह करके बैठेंगे। तब आपको पता है कि जो अपनी दिशाओं के बारे में देखा था कि ऊपर उत्तर दिशा होती है और नीचे दक्षिण दिशा होती है, तो इनका तो मुंह उत्तर की तरफ होगा, तो इनका तो जो दायां भाग होगा वही अपना दायां भाग होगा, जो अपना बायां होगा वही इनका बायां होगा। लेकिन जो दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठेंगे, उनका जो दायां है वो तो बायां कहलाएगा, अपना दायां है वो तो इनका बायां होगा, और अपना जो बायां है वो इनका दायां भाग होगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो देखो बेटा, अपना उदाहरण है ABCDEFGHI व J 10 व्यक्ति दो आमने सामने की कतारों में 5-5 करके बैठे हैं। देखो दो कतार है आपके पास, 5 इसमें बैठे हैं, 5 इसमें बैठे हैं, और आमने सामने मुंह करके बैठे हैं। अब क्या बोल रहा है, इनकी जानकारी जो A से J तक व्यक्ति है वो कैसे कैसे बैठे हैं उनकी जानकारी अपने को क्वेश्चन में दी हुई है। सबसे पहले है I A तथा E के मध्य में है। I है वो A तथा E के मध्य में है। अब I यहाँ है या यहाँ, ये पता नहीं पता, तो अपन दो कंडीशन बना लेते हैं। ये फर्स्ट, एक तो ये फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी और ये सेकंड कंडीशन। फिर आगे जैसे ही अपने को एक कंडीशन छोड़नी होगी वो छोड़ देंगे बेटा। तो I को बिठाना है क्या कि I जो बैठा है वो क्या बैठा है, A तथा E के मध्य में। I है, जैसे इसमें तो मैं ऊपर की तरफ लेता हूँ, I A और E के मध्य में बैठा है, A और E के मध्य में बैठा है। इसमें इधर नीचे की तरफ लेता हूँ कि I A और E के मध्य में बैठा है। अब दोनों में से कौन सी कंडीशन सही होगी वो देख लेंगे अभी। दूसरी है सूचना, जबकि H B व J के मध्य में बैठा है। H है वो B और J के मध्य में, तो H अब इधर है पता नहीं है, तो इसको एक बार बीच में डाल देता हूँ कि H है वो B व J के मध्य में, B और J के मध्य में बैठा है। ये भी दो तरीके हो सकते हैं और ये भी दो हो सकते हैं। आपको पता है कि ये A E इधर भी हो सकता है और ये I ऐसे भी हो सकता है, E और A ऐसे भी हो सकता है आपका। ये भी दो कंडीशन हो सकती है कि I E और A ऐसे भी हो सकता है मध्य में। वैसे ये भी कि H J और B ऐसे भी हो सकता है। अब किधर है, अभी सेट करना है इनको अपने को। J के बाएं दूसरा F उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा है। यहाँ से पता चल रहा है, देखो J के बाएं, J कहाँ है बेटा, इसमें है J। अब J के बाईं तरफ, तो J के इस कंडीशन में तो J के बाईं तरफ H आ गया, लेकिन इसमें J के बाईं तरफ कोई नहीं है, तो ये लगेगा देखो कि J के बाएं दूसरा F उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है। उत्तर की ओर मुंह करके बैठेगा वो इधर बैठेगा, मतलब इस तरफ बैठाना है कि J के बाईं तरफ, जैसे J हो गया, H और B, ये कंडीशन आ गई। अब J के बाईं तरफ दूसरा यानी 2 नंबर पे J के बाएं दूसरा F उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है। J के बाएं एक खाली छोड़ दो अपने, और ये F है तो ये इधर मुंह करके बैठा है। आगे क्या लिख रखा है, F के सामने A बैठा है। अब जस्ट F के सामने देखोगे आप तो यहाँ A बैठा है, मतलब ये एक ही कंडीशन ये नहीं होगी, मतलब ये छोड़ देना, A इधर बैठा है, यहाँ A बैठा है, तो इसका मतलब ये कंडीशन ऐसे रहेगी AIE, ऐसे बन गई ये कंडीशन AIE। ये भी पता चल गया अपने को यहाँ से। नेक्स्ट क्या है, E के बाएं दूसरा G है। E के बाईं तरफ देखो, E है, इसके बाईं तरफ दूसरा कौन है, E के बाएं दूसरा G है, तो E के बाएं आपको पता है कि इनका मुंह इधर है दक्षिण की तरफ, तो अपना जो बायां होता है, कौन सा बायां, ये वाला, वो इनका इधर होगा बायां, ये बायां। तो E के बाईं तरफ यानी उस तरफ देखना है, इसका तो बायां इधर होगा लेकिन इसका बायां किधर होगा,
इसका ये क्या कहलाएगा, आपका बायां भाग कहलाएगा, इनका बायां इधर कहलाएगा। तो ई के बाएं दूसरा जी है, ई के बाएं दूसरा नहीं, एक को छोड़कर यहाँ जी है, ई के बाईं तरफ। ये दायां हाथ दिख रहा होगा, लेकिन ये इनके लिए लागू होगा जिनका मुंह उत्तर की तरफ है। इनके लिए बायां किधर होगा, उल्टा होगा, जो दायां है वो बायां भाग होगा, ये ध्यान रखना। तथा जी का पड़ोसी डी नहीं है। अब जी का पड़ोसी, आपको पता है कि 5 बैठाने हैं तो पड़ोसी इधर ही रहेगा, क्योंकि 4 बैठ गए। अब डी नहीं है मतलब यहाँ तो डी होगा नहीं, मतलब डी कहाँ होगा, फिर यहाँ होगा भाई, वहां नहीं है तो यहाँ हो गया, बच गया वो यहाँ हो गया कि ए आ गया, बी आ गया, सी बच गया, तो सी होगा यहाँ पर। यहाँ कौन होगा, सी। तो ये अरेंजमेंट हो गया आपका। अब ये अरेंजमेंट होने के बाद इसके क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं कि क्या क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें, तो बताओ, एक ही क्वेश्चन है इसमें, तो बताओ दोनों पंक्तियों के मध्य में कौन कौन बैठे हैं। तो आपको ये बताना है कि दोनों लाइनों में मध्य में यानी बीच में कौन कौन है। तो बीच में देखो यहाँ ई है, यहाँ जे है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ई और जे अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक घेरे पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे तीसरे टाइप के। तो घेरे का मतलब मैंने बताया था कि आपको सर्किल के अंदर उसके 2 तरीके आए थे, एक तो केंद्र की तरफ और एक केंद्र से बाहर। तो अपन देखो उदाहरण के द्वारा समझेंगे। अतुल अशोक सुनील, अशोक सुनील, राजेंद्र रामनिवास, समय से तो अपना उदाहरण है, देखो, निम्न सूचनाओं का अध्ययन कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या है, 6 दोस्त है, अतुल, अशोक, सुनील, राजेंद्र, रामनिवास और समय सिंह। ये 6 दोस्त आपके सामने लिखे हुए हैं। और समय सिंह एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ये 6 के 6 कैसे बैठे बेटा, एक वृत्ताकार घेरा है, इसमें केंद्र की ओर यानी सेंटर की ओर मुंह अंदर की तरफ मुंह करके बिठाना है अपने को इनको। अब पहली बात क्या दे रखी है, पहली सूचना है अतुल अशोक और रामनिवास के बीच बैठा है। अतुल है वो अशोक और रामनिवास, अतुल है वो अशोक और रामनिवास के बीच में बैठा है। जैसे मान लो यहाँ अतुल है, यहाँ मैं मान लेता हूँ अतुल। अब बीच में बैठेंगे तो 2 तरीके हो सकते हैं कि अशोक और रामनिवास, जैसे अशोक को इधर बिठा दूं मैं और रामनिवास को मैं यहाँ बैठा देता हूँ, या इसी की, ये तो पहली कंडीशन हो गई, इसी की दूसरी भी साथ में बना लो, दोनों में से कोई सी भी हो सकती है, क्योंकि अतुल तो बीच में है, ये तो पता चल गया, लेकिन इधर रामनिवास भी तो हो सकता है, रामनिवास इधर हो सकता है। और इधर आपका अशोक भी हो सकता है, दोनों को साथ दिमाग में लेके चले। दूसरी सूचना है सुनील राजेंद्र के ठीक बाएं बैठा है। सुनील है वो राजेंद्र के ठीक बाएं। अब सुनील अभी तक नहीं बैठा है, तो सुनील को मान लो मैं यहाँ बैठा देता हूँ, ये सुनील है मान लो। अब सुनील के ठीक बाएं कौन बैठा है, सुनील राजेंद्र के ठीक बाएं बैठा है। अब राजेंद्र को किधर बैठाना है, दाईं तरफ, क्योंकि दाईं तरफ बैठेगा तभी सुनील बायां होगा। अब इधर देखो, इसका मुंह इधर है, तो सुनील जो बैठा है वो राजेंद्र के ठीक बाएं, राजेंद्र के बाएं। तो देखो राजेंद्र किधर बैठाऊंगा, इधर या इधर, भाई राजेंद्र के बाएं होना चाहिए, तो यहाँ यदि बैठा है तो इधर बायां होगा, नहीं तो यहाँ राजेंद्र हो जाएगा आपका, क्योंकि इधर देख रहा है तो बायां भाग उधर ही हो गया, इसका ध्यान रखना। तो सुनील है वो राजेंद्र के बाईं तरफ बैठ गया, ठीक है। इसमें भी वैसे ही बैठाओगे सेम टू सेम, इसमें भी लिख देता हूं, मान लो यहाँ सुनील है तो इस तरफ फिर कौन होगा, राजेंद्र होगा। नेक्स्ट सूचना क्या है, समय सिंह राजेंद्र और रामनिवास के बीच में। समय सिंह है वो राजेंद्र और रामनिवास के बीच में, समय सिंह है वो राजेंद्र, देखो ये रहा, और रामनिवास ये रहा, राजेंद्र और रामनिवास के बीच में है वो समय सिंह है,
तो राजेंद्र और रामनिवास के बीच में समय सिंह आ रहा है क्या? इधर तो आएगा नहीं, इधर तो सुनील आ रहा है। इधर देखो राजेंद्र और रामनिवास के बीच में इसमें समय सिंह बैठ सकता है, यहाँ खाली जगह है, समय सिंह इसमें आ सकता है। इसमें क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इसमें राजेंद्र और रामनिवास के बीच में सुनील पड़ गया, मतलब ये व्यवस्था सही नहीं थी, ये सही थी अपनी, तो ये शुरू में पता नहीं चल रहा था अपने को। अब इनको देखकर इसका मतलब ये सूचना तो गलत होगी, इसको तो हटा दो अपनी, वो सही बैठ रही है, जो सही बैठ रही है उसी को देखकर अपने को आंसर देना है। अब आ जाओ, सबसे पहले क्या पूछ रहा है, पहला इसमें क्वेश्चन, राजेंद्र के ठीक दाएं कौन बैठा है? राजेंद्र के ठीक दाएं, ये रहा राजेंद्र, इसका दायां भाग इधर होगा, इधर होगा, क्योंकि इसका मुंह इधर है, सेंटर की तरफ है, तो जो मेरा दायां है वो इसका बायां होगा, जो बायां है वो दायां होगा, तो इस तरफ होगा। तो राजेंद्र के दाईं तरफ कौन है? समय सिंह बैठा हुआ है, आंसर समय सिंह आ जाएगा। उसके बाद में है सुनील और अशोक के बीच कौन बैठा है? सुनील और अशोक के बीच में देख लो, सुनील ये रहा, सुनील और अशोक के बीच में कौन बैठा है? तो इसमें तो कोई भी नहीं आ रहा, सुनील और अशोक के बीच में कोई नहीं, समय सिंह, अतुल और ज्ञात नहीं कर सकते, तो कोई नहीं बैठा है, सुनील और अशोक के बीच में कोई नहीं बैठा है, ये आंसर हो जाएगा। अगला है सुनील के दाएं तीसरा कौन है? सुनील की दाएं तरफ तीसरा व्यक्ति कौन है? तो सुनील ये रहा, इसका दायां किधर होगा? अपना दायां इधर है तो इसका इधर होगा, क्योंकि ये इस तरफ देख रहा है, तो दायां तीसरा, 1 2 तीसरा, ये तीसरा कौन हो गया? रामनिवास। तो सुनील के दायां तीसरा कौन हो गया? रामनिवास बैठा हुआ है। उसके बाद है 6 मित्रों को व्यवस्थित क्रम में बैठाने के लिए उपरोक्त में से कौन सी सूचना की आवश्यकता नहीं है? अब ये जो प्रश्न में A B C D 4 सूचनाएं पढ़ी थी, उनमें से कौन सी सूचना की आवश्यकता नहीं है, यह आपको बताना है। तो देखो पहली सूचना तो ये थी कि 6 दोस्त हैं और सबका मुंह केंद्र की तरफ है, तो ये 6 दोस्त है केंद्र की तरफ है, ये पता होना जरूरी है कि भाई अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है। यदि ये पता नहीं होगा तो दायां बायां और बायां दायां चेंज हो जाता है। दूसरा है अतुल अशोक और रामनिवास के बीच कौन बैठा है? भाई अतुल अशोक और रामनिवास के बीच में बैठा है, अतुल जो बैठा था वो अशोक और रामनिवास के बीच में बैठा था, ये जरूरी है क्या? तो ये भी जरूरी है, ऐसे तो अरेंज कैसे करेंगे? सुनील राजेंद्र के ठीक बाएं बैठा है, सुनील है वो राजेंद्र के ठीक बाएं बैठा हुआ है, ये भी जरूरी है। और समय सिंह राजेंद्र और रामनिवास के बीच में बैठा है, समय सिंह राजेंद्र और रामनिवास, ये भी जरूरी है, तो सभी जरूरी है, तो सभी आवश्यक होगी। अपना आंसर कौन सा होगा कि सभी आवश्यक होगी, तो एक भी सूचना नहीं मिलेगी तो अपना आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इस प्रकार से अपने को ये क्वेश्चन करना है। अगला प्रश्न अपने सामने है, देखो इसी से रिलेटेड, वृत्ताकार घेरे से रिलेटेड, कि 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। 6 व्यक्ति है और ये वृत्ताकार घेरा है, इसके सेंटर की तरफ यानी अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। अब क्या क्या सूचना दे रखी है? निशा का मुंह है प्रेम की ओर है, निशा का मुंह है प्रेम की ओर। जैसे मान लो यहाँ निशा बैठी है और इसका मुंह अंदर की तरफ है, तो सामने प्रेम होगा नहीं होगा? क्योंकि यदि सामने प्रेम बैठा है तो इसका मुंह अंदर की तरफ, तो निशा का मुंह प्रेम की तरफ हो गया नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। दूसरी क्या है इसमें, देखो प्रेम मंजू के बाईं ओर, प्रेम है ये मंजू के बाईं ओर, तो मंजू किधर होगी? इधर होगी, क्योंकि मंजू प्रेम है वो मंजू के बाईं तरफ हो जाएगा, ये मंजू हो गई यहाँ पर, तो प्रेम है वो मंजू की बाईं तरफ हो गया, क्योंकि ये इधर देख रहा है, तो जो मेरा दायां है वो बायां कहलाएगा, तो मंजू ये भी अंदर की तरफ देख रही है, तो प्रेम मंजू की बाईं तरफ और शक्ति के दाईं ओर है, और ये प्रेम है वो शक्ति के दाईं तरफ, मतलब शक्ति इधर हो गया। प्रेम है वो मंजू के तो बाईं तरफ है और शक्ति के दाईं तरफ है, इसका भी मुंह अंदर की तरफ ही है। मंजू रागिनी के बाईं ओर है, मंजू है वो रागिनी की बाईं ओर, देखो मंजू है ना वो रागिनी के बाईं ओर, तो रागिनी यहाँ हो गई है बेटा, रागिनी आपकी ये आ गई, क्योंकि रागिनी के बाईं ओर मंजू हो गई, अंदर की तरफ देख रहा है तो बायां इधर हो गया। नेक्स्ट है जय, प्रेम के बाएं दूसरे स्थान पर है, प्रेम के बाएं दूसरे स्थान पर, देखो प्रेम यहाँ है, इसका बायां इधर होगा, जो दायां वो बायां, तो इसका दूसरे स्थान पे कौन है? जय है, तो इसका एक स्थान ये दूसरा स्थान, यहाँ ये जय बैठा हुआ है, ये आपकी व्यवस्था है। तो बताइए निशा के दाईं ओर दूसरा कौन बैठा है? निशा के दाईं ओर दूसरा, निशा कहाँ है? ये रहा,
इसका दायां किधर होगा, ये अंदर की तरफ तो इधर ही हो गया दायां, तो दायां निशा के दायां दूसरा कौन बैठा है, तो निशा के दाईं तरफ दूसरा एक और दूसरा कौन बैठा हुआ है बेटा, शक्ति बैठा हुआ है। तो अपना आंसर क्या होगा, शक्ति होगा। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा, 6 व्यक्ति क ख ग घ ढ और च एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। क ख ग घ ढ और च, ये 6 व्यक्ति है और ये क्या है, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर, ये सर्किल मेज है, इसके चारों ओर बैठे हुए हैं और ताश खेल रहे हैं। वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठकर क्या खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। एकांतर सीटों पर बैठे व्यक्ति एक टीम में है। एकांतर का मतलब हो गया एक व्यक्ति बैठेगा एक टीम का, मान लो ये फर्स्ट टीम का है, फिर इधर फिर एक छोड़कर एक बैठेगा, फिर एक छोड़कर यहाँ फर्स्ट टीम का व्यक्ति होगा, फिर एक छोड़कर यहाँ एक फर्स्ट टीम का, तो 3 तो फर्स्ट के हो गए, 3 सेकंड के हो गए, 6 व्यक्ति हो जाएंगे, ये सेकंड टीम के व्यक्ति हो गए। एकांत नहीं, एक छोड़कर एक, यानी 3 व्यक्ति फर्स्ट टीम में है, 3 व्यक्ति सेकंड टीम में है। इस प्रकार कुल 2 टीमों का निर्माण होता है। अब सूचनाएं जब बिठाना है इनको, वो सूचना क्या दे रखी है कि क ग या च के बगल में नहीं बैठता। क है वो ग या च के बगल में नहीं बैठता, तो क है, मान लो क को मैं यहाँ बैठा दूं, क है यहाँ, मान लो यहाँ है क, तो क है वो ग और च के बगल में नहीं बैठता। इसका मतलब हो गया कि ये बगल में इधर यहाँ पर है। मान लो मैंने क को पहली टीम में ले लिया, तो ग और च है वो हालांकि सेकंड टीम में तो होंगे लेकिन बगल में नहीं बैठेंगे। इसका मतलब बगल में नहीं बैठेंगे, सॉरी क को बिठाना है अपने को, यानी ये कहो कि क है ना, वो इसके पास भी नहीं बैठेगा और इसके पास भी नहीं बैठेगा, इन दोनों के पास नहीं बैठेगा। एक बार बैठाना बाद में है कि क है वो ग और च दोनों के बगल में नहीं है, मतलब क न तो ग के बगल पास में होगा न ही च के बगल में होगा। क ग या च के बगल में नहीं बैठता है। या आ रहा है, या का मतलब ये भी हो सकता है कि भाई एक के पास में ही नहीं बैठे, या तो ग के पास नहीं बैठे या च के पास नहीं बैठे, वैसे तो दोनों को ही नहीं बैठाना अपने को। अगली इंफॉर्मेशन क्या है बेटा, ख और घ एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं। ख और घ आमने सामने बैठ रहे हैं, तो मान लो यहाँ ख को बिठा देता हूं मैं आमने सामने, देखो इन दोनों को बिठा दो, या तो आमने सामने बैठे अपन, या इधर ऐसे बढ़ा देता हूं मैं दोबारा इसको। ये जैसे वृत्ताकार मेज है, मान लो यहाँ ख बैठ गया तो सामने घ बैठेगा, तो ख और घ आमने सामने बैठ गए हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, क ख की टीम में है। क है ना, क है वो ख की टीम में है, यानी ये एक ही टीम में है। मान लो इसको पहली टीम में मान लो, तो ये भी फर्स्ट टीम में ही होगा। क और ख दोनों एक ही टीम में है, ठीक है, किंतु अण च की टीम में नहीं है। अण और च की टीम अलग अलग होगी। अलग अलग होने का मतलब मान लो ये फर्स्ट में होगा तो ये सेकंड में होगा, या तो ये बढ़ सकता है, या ये सेकंड में होगा तो ये फर्स्ट में होगा, दोनों सेम में नहीं होंगे, ध्यान रखना है आपको। कौन कौन, अण और च। और आगे बोल रहा है घ के ठीक बाएं क है। घ से घड़ी के ठीक बाएं कौन है, घ के ठीक बाएं क है, इसके बाएं तरफ क है, यहाँ पर क आ गया, ठीक है। अब इनके आधार पर प्रश्न के आंसर देने हैं। अब बाकी को बिठाते हैं। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, क और ख एक ही टीम में है। देखो एक ही टीम में होने का मतलब इसके बीच में एक जरूर आएगा, क्योंकि 2 टीम के एक साथ तो आएंगे नहीं, ये दोनों एक ही टीम है तो बीच में एक को बैठाना है। दूसरी बात क्या बोल रहा है कि क ग और च के पास में नहीं बैठेंगे, यानी क के पास में ग को भी नहीं बिठाना और च को भी नहीं बिठाना, तो बचा कौन का, अण, घ और अण। तो घ तो बैठ ही गया, मतलब इसका मतलब यहाँ अण बैठ सकता है नहीं बैठ सकता है, क के पास में अण बैठ सकता है, बिल्कुल। ये 2 ही तो नहीं बैठ सकते भाई क के पास में, न तो घ को बिठाया देख लो, नहीं च को बिठाया, चलो ये भी सेट हो गया।
अब बचे कितने अपने पास, 2 और बचे। अब 2 को कैसे बिठाना है, इस सूचना के आधार पर कि अणय और चय एक टीम में नहीं है। तो अणय और चय एक टीम में नहीं होने का मतलब मान लो कि मैंने क को जैसे यहाँ पर मैं लूंगा तो कंटिन्यू बैठेंगे, या तो यहाँ बैठेंगे या यहाँ बैठेंगे, 2 हो सकता है। तो दूसरी इंफॉर्मेशन भी बना लो इसमें, क्योंकि पास बैठेंगे तो एक टीम वाले तो बैठेंगे नहीं, ये सभी को पता है कि यहाँ तो घ हो गया, यहाँ क हो गया, यहाँ अणय हो गया, यहाँ ख हो गया, और ये 2 जगह है। तो इसमें यहाँ मान लो मैं अणय यहाँ बैठ गया ना, तो फिर चय कहाँ बैठेगा। अच्छा ये अणय पहले आ चुका है बेटा, तो अणय के बाद में या एक छोड़कर बाद में आएगा, तो एक छोड़कर यहाँ बैठेगा तो एक टीम में रह जाएगा, और यहाँ बैठेगा तो इस टीम में नहीं आएगा, मतलब चय यहाँ आएगा। अब देख लो, मान लो इसकी टीम फर्स्ट है तो इसकी सेकंड होगी, इसकी फर्स्ट, इसकी फर्स्ट है तो इसकी सेकंड, फिर इसकी फर्स्ट, इसकी सेकंड, तो अलग अलग होगी ना टीमें। देख लो, जबकि यहाँ बैठ जाता तो ये फर्स्ट का है, ये सेकंड का, ये फर्स्ट, एक ही टीम हो जाती। तो ये सही है, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ी अपने को, यहीं से पता चल जाएगा अपने को। और ये जो बच गया वो कौन बच गया, अब देखो क आ गया, ख आ गया, ग बच गया, ग को यहाँ बैठा दो। इस प्रकार ये 6 के 6 सेट हो गए अपने। अब इनको देखकर अपन आंसर देते हैं। पहला क्या पूछ रहा है, ग की टीम के अन्य खिलाड़ी कौन है। ग की टीम के, जैसे ये ग है तो ग की टीम देखो, एक तो ये होगी, फिर एक छोड़कर ये हो गया, फिर एक छोड़कर ये हो गया, तो ग, घ और अणय, ये आपकी ग की टीम के व्यक्ति हो गए। दूसरा है, यदि अणय ख के दाएं हो, अणय ख के दाएं ओर हो, अणय ख के दाईं ओर, दाईं का मतलब ये दाईं ओर, ये रहा, तो चय किसके बाईं ओर होगा, तो चय किसके बाएं होगा, तो चय किसकी बाएं हो गया भाई, बाईं इसके तो दाएं हो गया, तो ग के बाएं होगा, तो ग की बाईं ओर होगा बेटा, ग के बाईं ओर बिल्कुल। यदि अणय ख के दाएं हो, थर्ड है अणय ख के दाईं ओर हो, अणय है वो ख के दाएं ओर हो, अभी तो किधर हो रहा है, ये बाईं ओर है, अणय ख के बाईं ओर है। यदि ये दाईं ओर होता मतलब इसकी जगह तो ये आ जाता, यहाँ तो अणय आ जाता, तब क्या बोल रहा है, तो घ किसके दाएं होता, तो अब घ किसके दाएं होगा, तो घ किसकी दाईं तरफ है बेटा, तो ये दाईं तरफ क के दाईं तरफ ही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये अपने आंसर हो जाएंगे बेटा। आगा ख और घ, घ की बच्चे, च के बाद में क, जब अणय और घ। इसी में फोर्थ देखो, यदि अणय ख के दाएं हो, अणय जो है ये तो हटा दो, अभी ये तो कंडीशन थी कि अणय ख के दाईं ओर हो, अणय है वो ख की दाईं ओर है, तो दाईं ओर ये देख लो, अपना दाया ये है लेकिन इसका दाया ये होगा, उल्टा होगा अपना। अणय ख के दाईं ओर है तो ग किसके मध्य होगा, तो ग किसके मध्य है, मध्य ख और च के मध्य में ही है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, ख और च के मध्य में आंसर आ जाएगा। क की टीम के अन्य खिलाड़ी, तो क की टीम के खिलाड़ी देख लो, एक तो क की टीम का ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा, मतलब च ख और क ये इसकी टीम के सदस्य होंगे। इस प्रकार से आप इस प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें बेटा, कि जो चक्कर जो वृत्ताकार सर्किल में है उसमें अरेंज अपन कैसे करेंगे, पढ़ना है आपको, उस पर ध्यान देना है, फिर उसको अरेंज करना है, और फिर दिए हुए प्रश्नों के आप आंसर दें। ओके, थैंक यू।